हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सत्ता सिंह केटी में आप सभी को स्वागत है। तो आइए आज एक्सेल में बताती हूँ लॉजिकल का यूज। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये फॉर्मूला बताऊंगी ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो इसको करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये इफ़ का यूज किया जाता है। पहले ये समझते हैं लॉजिकल में ये फॉर्मूला में 40,000 क्यों दिया गया है। तो 40,000 का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो डॉक्टर का पोस्ट है, टीचर है, ऑपरेटर है, नर्स है और प्रिंसिपल है, तो यानी कि जिसका भी सैलरी 40,000 से एबव आएगा तो उसके लिए दिखाना चाहिए ट्रू। अगर 40,000 से जिसका भी सैलरी कम आ रहा है तो उसका दिखाना चाहिए फॉल्स। या आप सब यहाँ पे 0 और 1 भी मान सकते हैं, यानी ट्रू के लिए यहाँ पे 1 लगा सकते हैं और फॉल्स के लिए 0 लगा सकते हैं। यानी अगर 0 आएगा तो फॉल्स समझोगे, अगर 1 लिखूंगी, अगर 1 आएगा तो ट्रू समझोगे। तो यही मतलब होता है कि यानी लॉजिकल में क्या चीज़ का यूज किया जाता है, तो इफ़ का यूज किया जाता है और उसमें ये दिखाया जाता है कि जिसका भी वैल्यू 40,000 से एबव आएगा तो उसके लिए ट्रू और जिसका भी वैल्यू 40,000 से नीचे आएगा तो उसके लिए फॉल्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करने के लिए आइए यहाँ पे करके बताती हूँ। ये एक सिंपल सा डाटा बनाया गया है, आप लोग को ऐसे ही डाटा बना लेना है। याद रहे कि यहाँ पे 40,000 लिखा गया है, तो 40,000 के बदले आप सबको जितना चाहिए उतना लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 50,000 से एबव का देखना है तो यहाँ पे 50,000 लगा सकती हूँ। अगर हमें 60,000 से एबव का देखना है तो यहाँ पे 60,000 लगा सकती हूँ। यानी जितना चाहिए, जितना का ऊपर का वैल्यू देखना है ट्रू और जितना नीचे देखना है तो उसके लिए फॉल्स यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले एक कर्जा रखूंगी और यहाँ पे इक्वल डालूंगी। देखिए इक्वल डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इफ, फिर छोटा कोष्ठ देना है। देने के बाद देखिए लिखा गया है यहाँ पे इक्वल इफ, यहाँ पे इक्वल इफ लिख दी। फिर छोटा कोष्ठ सिलेक्ट द सैलरी वैल्यू, सैलरी वाला जो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है यानी कि जो डी और ये 4 में है इसको सिलेक्ट करूँगी। आप सब जहाँ भी बना रहे उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। अब करने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो ग्रेटर देन का चिन्ह दे दी। अब इसके बाद 40,000 का एक लिमिट बनाया गया है तो यहाँ पे 40,000 डाल दे रही हूँ। डालने के बाद एक कोमा है तो एक कोमा दूंगी और लिखा गया है ट्रू, TRUE ट्रू लिख दी, एक कोमा FALSE फॉल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे कोष्ठ से क्या किया गया है, बंद किया गया है तो कोष्ठ बंद करूंगी और लिखा गया है पुश द इंटर की, तो इंटर की यहाँ पे पुश करूंगी। देखिए इसका वैल्यू 40,000 से क्या है, नीचे है, तो इसके लिए यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। अगर यहाँ पे अगला देखना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और ये कर्नर पे ले जाइए। जब ये प्लस का निशान आएगा तो माउस का लेफ्ट बटन पुश करके नीचे की तरफ पुश कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 50,000 है तो ये ट्रू दिखा रहा है, ये 60,000 है तो ये ट्रू दिखा रहा है क्योंकि ये 40,000 से एबव है। अगर 40,000 से जितना भी नीचे रहेगा तो ये आपके पास फॉल्स दिखाएगा, या 40,000 भी रहेगा तो ये फॉल्स दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का यूज किया गया है। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है कि 40,000 से एबव का सैलरी ट्रू और 40,000 से जितना भी नीचे आएगा या 40,000 तक आएगा तो उसके लिए फॉल्स दिखाएगा। तो वही यहाँ पे 40,000 में फॉल्स दिखा रहा है, 30,000 में फॉल्स दिखा रहा है और 20,000 में फॉल्स दिखा रहा है। बाकी ये 50,000 है तो इसलिए ये ट्रू दिखा रहा है और यहाँ पे 60,000 है इसलिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। अभी इसके लिए बताई हूँ 1 और 0 का यूज करना, यानी अगर ट्रू के लिए 1 का यूज करना है और फॉल्स के लिए 0 का यूज करना है तो ये भी रख के आप सब कर सकते हैं। आइए यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे इक्वल करना है, इफ लिखना है, फिर छोटा कोष्ठ देना है। बोल रहा है कि सिलेक्ट द सैलरी वैल्यू, तो सैलरी वाले वैल्यू को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद ग्रेटर देन का चिन्ह, उसके बाद 40,000 यहाँ पे लिख दूँगी। फिर एक कोमा और ट्रू के लिए यहाँ पे 1 लगा देती हूँ। अगर
यानी 1 आएगा तो ट्रू समझोगे। अगर यहाँ पे एक कोमा देकर के 0 लगाती हूँ, अगर 0 आएगा तो फॉल्स समझोगे, यानी कि 40,000 से नीचे आया है। उसके बाद पोस्ट बंद की और इंटर पुश कर दी तो देखिए ये 0 आया, तो 0 का मतलब हुआ कि ये फॉल्स है, यानी कि ये 40,000 से नीचे का वैल्यू है। फिर यहाँ पे कर्जा रख के यहाँ पे पुश कर दूंगी तो देखिए 3 का फॉल्स है, तो ये तीनों का क्या बता रहा है, 0 बता रहा है, और ये 2 का क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है, यानी 1 बता रहा है। इसका मतलब समझाई हूँ कि ट्रू है, यानी कि सही है। तो उम्मीद करती हूँ कि लॉजिकल का फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।